बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद। आज हम बात करेंगे कि सेक्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या कुछ नुकसानात भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि सेक्स करना इंसान की ख्वाहिश नहीं बल्कि जिस्म इंसानी की ज़रूरत है, और इंसान की नस्ल बढ़ाने में भी अल्लाह ताला ने एक हिकमत रखी हुई है ताकि वो सेक्स करे और इंसान की नस्ल भी बढ़ती रहे। तो सेक्स करने से इंसानी जिस्म को क्या क्या फ़ायदे पहुँचते हैं और इसके क्या कुछ नुकसानात भी हैं। तो सबसे पहले हम फ़ायदों पे बात करेंगे कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहेंगे। सेक्स करते वक्त जिस्म से एक हार्मोन खारिज होता है जिससे आपकी तबीयत शाश बशाश और खुश रहती है, और उसके बाद सेक्स करने के बाद आपको सुकून के साथ नींद आएगी। इसके अलावा सेक्स करने से आपके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बेहतरी आती है, और साथ साथ आपकी स्किन की तरफ भी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है जिससे स्किन में भी बेहतरी आती है। फिर जो लोग रेगुलर अपने पार्टनर से मिलते रहते हैं तो उनमें प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और इसके साथ साथ इनका इम्यून सिस्टम भी बेहतर रहता है। फिर सेक्स करने से आपके जिस्म की कैलोरीज़ बर्न होती हैं, और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनको कैलोरीज़ बर्न करने से वज़न कम करने में भी मदद मिलती है। इसी तरह अगर आप सर दर्द का शिकार रहते हैं तो जब आप सेक्स करेंगे तो आपको सर दर्द और पेन से भी रिलीफ मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर यूटीआई इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन, उन लोगों को बहुत कम चांसेस होते हैं जो रेगुलर सेक्स करते रहते हैं। और इसके साथ साथ ये अगर इसकी माशरती हवालों से भी बात की जाए तो मियाँ बीवी में मोहब्बत में इजाफ़ा करने का एक ज़रिया है और पार्टनर के साथ रिश्ते को मज़बूत करने का सबब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेक्स कितने दिनों बाद किया जाए। तो सेक्स करने का दौरानिया मुख्तलिफ़ लोगों में, मुख्तलिफ़ उम्रों में और मुख्तलिफ़ माशरों में मुख्तलिफ़ है। यानी ये एक दिन का भी वक्फ़ा हो सकता है और एक माह का वक्फ़ा भी हो सकता है। ये आपकी सेहत और ग़िज़ा अगर अच्छी है, आप जवान हैं तो आप रोज़ाना भी सेक्स कर सकते हैं, और अगर आप एजड हैं और आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप इस वक्फ़े को एक माह तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि सेक्स करने के बाद आपके जिस्म में कमज़ोरी और सुस्ती पैदा ना हो, बल्कि सेक्स करने के बाद आप अपने आप को एक्टिव फील करें। और इसके साथ साथ अगर आप सख्त मेहनत करते हैं या आपकी डाइट उस तरह की नहीं है या आप मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं तो फिर आप अपनी सेहत जिस तरह आपकी सेहत इजाज़त दे उस तरह आप सेक्स करें। यानी अगर आपको 3 दिन के बाद सेक्स करते हैं और आपको वीकनेस फ़ील नहीं होती तो आप 3 दिन बाद करें, और इस वक्फ़े को आप 1 हफ़्ते तक भी ले जा सकते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा मेरा बात तो नहीं करने का दिल कर रहा था, लेकिन चूँकि ये हमारे एक माशरे का हिस्सा है और बहुत सारे लोग क्लिनिक में भी आके मुझसे ये सवाल करते हैं तो ये ज़रूरी था कि इस मुतल्लिक़ भी बात कर ली जाती। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। हस्बे रिवायत मेरी आपसे दरख्वास्त कि मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, मेरी तमाम वीडियोज़ देखें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। बहुत शुक्रिया।